हेलो दोस्तों। आज है 24 अक्टूबर और 24 अक्टूबर से बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आ जाए 5000 क्वेश्चंस की यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी एंड इन दैट पीडीएफ आपको ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं and that is only for ₹25. चलिए, so our first question is, who has recently been re-elected as a General Secretary of Communist Party of China for record third time? क्या है क्वेश्चन? लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव के रूप में फिर से कौन चुने गए हैं? सो आपको पता होगा द करंट प्रेसिडेंट ऑफ चाइना शी जिनपिंग जो है, अगेन इनको चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके रूप में चुना गया है। ठीक है, सो चाइना की यहाँ पर बात हो रही है तो मैं आपको बता देती हूँ चाइना की जो कैपिटल है दैट इज बीजिंग। बीजिंग में हेडक्वार्टर है एससीओ का, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और एससीओ का इस बार का जो 2022 का समिट था ये हुआ था उज्बेकिस्तान में समरकंद में, और 2023 का होगा इन इंडिया। ओके, 23 अक्टूबर 2022 को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को रिकॉर्ड तीसरे 5 साल के कार्यकाल के फिर से कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव के रूप में चुना गया है। ठीक है, यहाँ पर लिखी हुई है राजधानी और मुद्रा जो है यहाँ की रेनमिनबी है और राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। ठीक है, साथ ही साथ चाइना में एक और सिटी है जिसका नाम है शंघाई, है ना, और शंघाई में हेडक्वार्टर है एनडीबी का। एनडीबी क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब ये किसका बैंक है? तो ये है ब्रिक्स बैंक। फिर ये ब्रिक्स क्या है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका का एक ग्रुप है जिसे कंबाइनली ब्रिक्स कहा जाता है। इसी का जो बैंक है दैट इज एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है। ओके, यहाँ पर एक टर्म लिखी हुई है बच्चों, कम्युनिस्ट। तो जब हम इकोनॉमी पढ़ते हैं ना, मॉडल्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ते हैं, तो कितने टाइप के मॉडल्स ऑफ इकोनॉमी होते हैं उनमें सबसे पहले आपको मिलती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है इसको हिंदी में कहा जाता है पूंजीवादी। इसमें क्या होता है कि जो आपके प्राइवेट्स हैं, प्राइवेट एंटरप्राइजेस डिसाइड करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस एंड एट व्हाट प्राइस टू सेल। क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, किस प्राइस पर बेचना है। ऐसी इकोनॉमी में जब सब कुछ प्राइवेट जो है वो डिसाइड करे तो उस इकोनॉमी को कहा जाता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। फिर हम बात करें सोशलिस्ट इकोनॉमी की, समाजवादी। सो सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो डिसाइडिंग अथॉरिटी है वो गवर्नमेंट के पास ज्यादा होगी। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट्स नहीं होंगे, प्राइवेट्स होंगे, पर ज्यादा अथॉरिटी किसके पास होगी? गवर्नमेंट के पास। पर जो कम्युनिस्ट होती है, कम्युनिस्ट जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है, उसमें पूरे के पूरे राइट सिर्फ किसके पास होंगे? गवर्नमेंट के पास होंगे। और एक और मॉडल है दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी, वो इंडिया की है। प्रधानमंत्री बनी है फ्रांस की एलिजाबेथ बोन, और फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं वो है इमैनुअल मैक्रोन, है ना। फिर दक्षिण कोरिया यानी कि साउथ कोरिया के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं होन डक सू, ऑस्ट्रेलिया के हैं एंटोनी अल्बनीज, और फ्रांस के तो मैंने आपको बताई दी प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। हाल ही में किसने इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? सो फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली रिसेंटली जॉर्जियो मेलोनी। कौन बनी है? जॉर्जियो मेलोनी जो है वो बनी है। तो जॉर्जियो मेलोनी ने 22 अक्टूबर 2022 को अपनी कैबिनेट टीम के साथ इटली की पहली महिला और 31वीं प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। इटली जिसकी राजधानी है बच्चों रोम, और रोम में ना आपको 2 हेडक्वार्टर मिलेंगे। एक मिलेगा एफएओ का, एक मिलेगा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं विश्व खाद्य संगठन, और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ठीक है, विश्व खाद्य प्रोग्राम जो है ये यहाँ पर इसका भी हेडक्वार्टर है, दोनों के ही रोम में है। एफएओ जो है 1945 में बना था, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है 1965 में बना था। ठीक है, इटली में प्रसिद्ध आपको ज्वालामुखी मिल जाएंगे स्ट्रोम्बोली, और स्ट्रोम्बोली को
लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी कहा जाता है। मेडिटेरियन सी जो है भूमध्य सागर इसे हिंदी में कहते हैं। इसका प्रकाश स्तंभ कहा जाता है किसको? तो ये कहा जाता है इटली के प्रसिद्ध स्ट्रोम्बोली को। ठीक है। माउंट एटना जो कि क्या है? यूरोप का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है। वेसुवियस ये भी इटली में है। तो ये सारे ऑलमोस्ट आपको इटली में ही मिल जाएंगे। चलिए, स्लोवानिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट गोलोब, सोमालिया के हमजा अब्दी बरे, WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधनॉम है, कोस्टा रिका के रेड्रिगो चैवेज हैं और हंगरी की हैं कैटलिन नोवाक जो कि पहली महिला राष्ट्रपति हैं हंगरी की। हाल ही में इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में फिर से कौन चुने गए? So who has been re-elected as the president of Indian Bank Association? So ये बने हैं अतुल कुमार गोयल। ठीक है। दोबारा से इनको चुना गया है, ये आपको याद रखना है, इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष। ठीक है। इंडियन बैंक एसोसिएशन 26 सितंबर 1946 को 22 सदस्यों के साथ बना था। पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ जो हैं वो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं, उनका नाम है अतुल कुमार गोयल। बैंकिंग की अगर बात करूं तो इंडिया में जो सबसे पहला बैंक था दैट वाज बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो 1770 में बना। फिर एक बैंक बनता है इंपीरियल बैंक 1921 में और इसका नाम रख दिया जाता है एसबीआई इन 1955। फिर आता है आपका आरबीआई जो कि 1935 में बना था जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। करंट जो गवर्नर है वो डॉक्टर शक्तिकांत दास है। सीआरपीएफ के महानिदेशक एस थाउसन, गेल इंडिया के अध्यक्ष संजीव कुमार गुप्ता। इसके बाद तस्कर और विदेशी मुद्रा जोड़तोड़ अधिनियम के चेयरमैन जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण इसको इंग्लिश में कहा जाता है नालसा, इसके चीफ है जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जो कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। भारतीय जहाजरानी निगम के अध्यक्ष कैप्टन विनेश कुमार त्याग। हाल ही में कौन सा देश 4 साल बाद FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आया? सो विच कंट्री हैज बीन रिसेंटली आउट ऑफ FATF लिस्ट, ग्रे लिस्ट। बेसिकली ये क्वेश्चन अभी सीरियस में आया था थोड़ा टाइम पहले कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिनको FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया है। सो रिसेंटली जो पाकिस्तान है ये भाई 4 साल के बाद FATF की ग्रे लिस्ट से आया है बाहर। अब FATF क्या है? तो FATF का फुल फॉर्म आपको मिलेगा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज एट पेरिस, फ्रांस। इसके जो चीफ है वो है टी राजा कुमार। और ये जो टी राजा कुमार है नाम भले आपको इंडियन लग रहा होगा बट ही इज फ्रॉम सिंगापुर, है ना। कहते हैं ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ अमेरिका जो पाकिस्तान है ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया। FATF का काम क्या है? तो ये एंटी करप्शन एंड एंटी टेररिज्म बॉडी है। तो पाकिस्तान में करप्शन तो आपको पता ही काफी ज्यादा है, साथ ही साथ यहाँ अगर देखा जाए तो टेररिस्ट ग्रुप को, टेररिज्म को प्रमोट किया जाता है, काफी ज्यादा फंडिंग की जाती है। और अभी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया। जो ग्रे लिस्ट में होते हैं दैट मीन्स वहां पर टेररिज्म, मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन ये सब बहुत ज्यादा है। ठीक। और जो FATF है इसका गठन 1989 में G7 देशों की पेरिस में आयोजित बैठक में हुआ था। सदस्य देश तो भारत समेत 39 मेंबर हैं और 2 क्षेत्रीय संगठन जिनमें आपको मिलेगा यूरोपियन यूनियन और खाड़ी सहयोग परिषद इसमें शामिल है। ठीक। भारत जो है इसका सदस्य बना है 2010 में और इसके सत्रों का आयोजन प्रतिवर्ष 3 बार होता है। फिर UNHRC संयुक्त राष्ट्र निकाय है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की एक बॉडी है जो क्या करता है? मानव अधिकारों को बढ़ावा देता है। यूनाइटेड नेशंस हाई ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है। 2006 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय जनेवा स्विट्जरलैंड में। हाल ही में IAF वायुसेना ने लॉन टेनिस चैंपियनशिप जीती है। विच एयरफोर्स हैज वन द लॉन टेनिस चैंपियनशिप रिसेंटली? तो कौन सी कमांड है बेसिकली ये पूछा जा रहा है। सो आंसर जो है हमारा ये है वेस्टर्न एयर कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स। ठीक है। IAF की पश्चिमी वायु कमान ने ये जीता है लॉन टेनिस चैंपियनशिप 2022-23। ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं तो टीम चैंपियनशिप का फाइनल मैच वेस्टर्न एयर कमांड और ट्रेनिंग कमांड के बीच खेला गया था जिसमें वेस्टर्न एयर कमांड विजेता बनी। ठीक। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स की अगर बात करें तो इंडियन एयरफोर्स 1932 में बना था। आपको पता है इस बार हमने इसका 90वां स्थापना दिवस मनाया है 8 अक्टूबर को। इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ है वो कौन है करंटली? विवेक राम चौधरी हैं। इंडियन नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को
और जो इंडियन नेवी के चीफ है वो है आर हरि कुमार। आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को, और आर्मी के जो चीफ है वो कौन है? मनोज पांडे हैं। टेरिटोरियल आर्मी डे ये मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। मोहिंदर सिंह जो है वो इसके चीफ है। फिर इंडियन कोस्ट गार्ड डे, ठीक है, तटरक्षक बल, ये इसका जो डे होता है वो होता है 1 फेब को। इसके जो चीफ है वो है वीएस पठानिया। महिला हॉकी विश्व कप विजेता है जापान। सैयद मोदी टूर्नामेंट पीवी सिंधु ने जीता। पीवी सिंधु पहली ऐसी भारतीय महिला है जिन्होंने 2 लगातार ओलंपिक्स में मेडल जीता है। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक विजेता है नॉर्वे। महिला विश्व कप 2022 विजेता ऑस्ट्रेलिया। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप विजेता जापान, और बहरीन ग्रैंड प्रिक्स विजेता है चार्ल्स लेक्लर। हाल ही में कौन U23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है? सो अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में अमन शहरावत, इमेज देख सकते हैं आप इनकी, इज द फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड इन अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। ठीक है, 16 वर्षीय अमन शहरावत भारत के पहले पहलवान है जिन्होंने भारत के लिए पहली बार अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। और ये हुई कहां? तो अगर हम देखें अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 17 से 23 अक्टूबर तक स्पेन के पोंटेवेद्रा में आयोजित की गई है। ठीक है, और भारत को टोटल 6 पदक मिले, जिनमें 1 स्वर्ण है, 1 रजत है और 4 कांस्य है। भारत के लिए पदक विजेता अगर हम देखें तो देखिए साजन मानवाला, ये भी पढ़ा था हमने, कांस्य पदक ग्रीको रोमन। फिर विकास कांस्य पदक ग्रीको रोमन 72 किलोग्राम। नितेश कांस्य पदक 97, ठीक है, और फिर ये आपको मिल जाएंगे रजत अंकुश, मानसी अहलावत कांस्य और अमन सहरावत स्वर्ण एक ही है। ठीक है, हाल ही में किसने अपना सबसे भारी रॉकेट LVM-3 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो ये तो बताने वाली बात ही नहीं बनती भाई, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो। इसरो अभी NGLV भी बनाने वाला है, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्चिंग व्हीकल। इसरो जो है ये 15 अगस्त 1969 को बना था एंड इट इज हेडक्वार्टर्ड एट बेंगलुरु, और करंटली इसके जो चीफ है वो है एस सोमनाथ। नासा इज नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है जो 1958 में बनी थी बेसिकली, और इसके जो चीफ है उनका नाम है बिल नेल्सन। ठीक है, चलिए, सो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 23 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने भारी रॉकेट LVM-2 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। बाकी सब मैंने आपको बता ही दिया। हाल ही में किस दिन भारत में 7वां आयुर्वेद दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 23 अक्टूबर को। अक्टूबर के डेज ऑलमोस्ट हमने सारे पढ़े हैं, बट अक्टूबर जैसे ही खत्म होगा मैं एक वीडियो बना दूंगी जिसमें सारे डेज हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, और पहली बार 2016 में मनाया गया था, धनवंतरी जयंती पर ही मनाया जाता है। इस बार की जो थीम थी दैट वाज हर दिन हर घर आयुर्वेद। 3 अक्टूबर को प्राकृतिक दिवस, 4 को विश्व पर्यावरण दिवस, 8 को वायुसेना दिवस, 13 को राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण, 16 को विश्व खाद्य दिवस, 24 को संयुक्त राष्ट्र और 31 को राष्ट्रीय एकता दिवस। हाल ही में भारत और किस देश के सेनाओं ने टाइगर ट्रंप अभ्यास किया है? सो रिसेंटली दैट वाज कंडक्टेड इन बिटवीन अमेरिका एंड इंडिया। ठीक है, अमेरिका की जो कैपिटल है बच्चों वो है वॉशिंगटन डीसी। दिस डीसी स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है ही इज जो बाइडेन। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इज कमला हैरिस। और मैं आपको बताती हूँ अमेरिका के बारे में, यहाँ पर आपको वर्ल्ड बैंक, IMF दोनों के हेडक्वार्टर मिलेंगे वॉशिंगटन डीसी में, और यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर मिलेंगे आपको न्यूयॉर्क में। श्रीलंका के हमने देखा था शेहान करुणातिलका को बुकर पुरस्कार मिला है। चाइना भी मैंने आपको बताया कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर जो नए बने हैं एंथनी एल्बनीज, उनका नाम आप याद रखिएगा। और ये हुआ है कहां पर? विशाखापट्टनम यानी कि आंध्र प्रदेश में। ये नवंबर 2019 में 9 दिनों के लिए चला था। ठीक है, जिसमें अमेरिका के 500 से अधिक नौसैनिक और नाविक शामिल हुए थे, और ये अब तीसरी बार हो रहा है। ठीक, इसके अलावा अजय वॉरियर भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच होता है। संप्रीति भारत और बांग्लादेश। वज्र प्रहार
भारत और अमेरिका, गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया, सूर्य किरण भारत और नेपाल। विश्व स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? Where will be the 14th edition of World Spice Congress be held? That will be held at महाराष्ट्र। ओके, कल हमने एमपी के बारे में पढ़ा था, दुर्गावती जो टाइगर रिजर्व है वो बनने वाला है एमपी में। हमने असम से एक कोलैबोरेशन भी पढ़ा था, है ना। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का जो 14वां संस्करण होगा ये महाराष्ट्र में होगा बेसिकली, ठीक है। और स्थिरता, उत्पादकता, नवाचार, सहयोग, उत्कृष्टता और सुरक्षा, ये कुछ इस बार की थीम रहने वाली है, मसालों से रिलेटेड ये होने वाला है। ईशान मंथन महोत्सव नई दिल्ली, गणगौर पर्व राजस्थान, भारत भाग्य विधाता महोत्सव लाल किला, हेरत महोत्सव जम्मू कश्मीर और मारू महोत्सव कहां पर? पोखरण जैसलमेर। कल का रिवीजन करेंगे। लिज ट्रस जो कि ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर है, इन्होंने रिजाइन कर दिया है। फिर खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण जो होगा मध्य प्रदेश में होगा। एशिया के सबसे बड़े बायोगैस प्लांट की शुरुआत पंजाब में हुई है। जेपी मॉर्गन के प्रमुख बने हैं कौस्तुभ कुलकर्णी। पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर। साथ ही साथ चाड के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद इदरीस डेबी, इन्होंने आपातकाल की घोषणा की, और कल भी मैंने बताया था बाढ़ की वजह से की है। और इसरो 2023 के जून में अपना चंद्रयान मिशन 3 लॉन्च करने वाला है। भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के चेयरमैन प्रबंध निदेशक बने हैं प्रदीप सिंह खरोला। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गूगल ने साझेदारी की असम के साथ, जो कि मैं अभी आपको बता रही थी। फिर फिनटेक प्लेटफॉर्म जिसने भारत में अपना पहला ग्रीन डेटा सेंटर लॉन्च करने की घोषणा किया, दैट इज फोन पे। और ये रहा आपका आज का क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति मोहम्मद इदरीस डेबी ने आपातकाल की घोषणा की है? विच कंट्रीज प्रेसिडेंट मोहम्मद इदरीस डेबी हैज डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी? मैंने कारण भी बताया था क्यों। सो आई जस्ट होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो। इसको जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।